एक बार एक लड़का सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है कि गुरुजी, मेरा मन मेरा दुश्मन क्यों बन गया है? ये इतना बुरा क्यों बन गया है? मेरे मन में हमेशा ही काम वासना के विचार चलते रहते हैं। चाहे मैं जो भी काम करूं, लेकिन मेरे मन में अश्लील विचार ही चलते रहते हैं। मैंने कई बार ध्यान करने का भी प्रयास किया, लेकिन इससे तो काम वासना के विचार और तेजी से आने लगते हैं। इनसे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का हल करें। सन्यासी कहते हैं कि मन बुरा नहीं होता बेटा, इसे बुरा हम खुद बनाते हैं। लड़का पूछता है, पर कैसे गुरुजी? सन्यासी कहता है कि ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक टोकरी और कुछ फल लाने होंगे। लड़का कहता है ठीक है गुरुजी। उसके बाद वो लड़का जाता है और एक टोकरी और कुछ फल लेकर आता है। सन्यासी उस लड़के से पूछते हैं कि कौन से फल लाए हो बेटा? लड़का कहता है मैं सेब और केले लाया हूँ। सन्यासी कहते हैं ठीक है, अब ऐसा करो, इन फलों को इस टोकरी में डाल दो। लड़का फलों को टोकरी में डाल देता है। सन्यासी कहते हैं बहुत अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि इस टोकरी में से मुझे एक सेब निकालकर दे दो। लड़का उन्हें सेब निकालकर दे देता है। फिर सन्यासी कहता है कि अब मुझे इसमें से एक अनार निकाल कर दे दो। लड़का कहता है कि गुरुजी, इसमें अनार तो है ही नहीं। सन्यासी कहते हैं कि यह टोकरी कितनी बुरी है, ये मुझे एक अनार नहीं दे सकती। आज से ये टोकरी मेरी दुश्मन है। वह लड़का कहता है क्षमा करे गुरुजी, लेकिन इसमें इस टोकरी का क्या दोष है? आप मुझे कह देते तो मैं अनार ले आता। मुझे क्षमा करे, अभी तो मैं आपको अनार नहीं दे सकता। सन्यासी कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस टोकरी की तरह ही तुम्हारा मन है, जो उसके अंदर भरा है वही तो वो दे सकता है। वास्तविकता तो ये है कि तुम्हें अश्लीलता में मजा आता है और तुम लगातार अपने मन के अंदर काम वासना से भरे विचार डालते रहते हो और फिर उम्मीद करते हो कि तुम्हारे अंदर से अच्छे विचार आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात बताओ, जिस चीज के विचार तुम्हारे मन में नहीं बोए गए हैं, क्या उस चीज के विचार तुम्हारे मन में आ सकते हैं? कभी नहीं आएंगे। तुम्हारा मन केवल उसी चीज के बारे में सोच सकता है जिसके बीज तुमने इसके अंदर बो रखे हैं। लड़का कहता है गुरुजी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मुझे काम वासना में आनंद आता है, लेकिन जब जब मैं इसमें लिप्त होता हूँ उसके बाद मुझे पछतावा होता है। इसलिए मैं इन विचारों से, इस पीड़ा से मुक्ति चाहता हूँ। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं ध्यान भी करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, बल्कि तब तो ये सामान्य से भी ज्यादा आते हैं। इसलिए कृपया करके मेरी इस समस्या का समाधान करें। सन्यासी कहते हैं कि ध्यान के दौरान काम वासना के विचार समस्या नहीं है। काम वासना के विचार भी अन्य विचारों के जैसे ही है। तुमने काम वासना के विचारों को समस्या इसलिए बना लिया है क्योंकि तुम काम वासना के विचारों को गंदा और ध्यान को अच्छा समझते हो। तुम्हारा काम वासना का विरोध करना ही काम वासना को तुम्हारे ऊपर हावी करता है। इसलिए ध्यान करते समय इस बात की चिंता मत करो कि कैसे विचार आ रहे हैं। जैसे भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो। अभी तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से काम वासना में लगता है। अगर तुम लगातार कोशिश करते रहोगे और अभ्यास करते रहोगे तो अपने मन को काम वासना के विचारों से हटाकर ध्यान में भी लगा सकते हो और दूसरे कार्य और विचारों में भी लगा सकते हो। दोस्तों, इस कहानी का यही निष्कर्ष निकलता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसे विचार अपने अंदर डालते हैं, वैसा ही बाहर आता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर से कुछ अच्छा बाहर आए, मन में अच्छे विचार आए, तो अपने अंदर अच्छे विचार डालना शुरू करें। अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। बुरे लोगों के साथ रहने और उनकी बातें सुनने से भी हमारे अंदर बुरे विचार पैदा होते हैं। हम चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों और अश्लील लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हम भी उनके जैसे बनते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तभी तो कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत।